See, now we will start with the parallel plate capacitor. Just now we have seen what is capacitor. So now we will start with the parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor is what? Parallel plate capacitor is the capacitor which consists of two metal plates parallel to each other and separated by a small distance. In case of parallel plate capacitor, what happens is two parallel plates are taken and they are separated by small distance. Now for our syllabus we are having that derive the expression for capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric medium. This is a 5 marks derivation which we have to do now. तो अभी हमें क्या करना है, ये डेरिवेशन करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर. तो फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर दैट देयर इज़ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दिस इज़ द फर्स्ट प्लेट, दिस इज़ द सेकेंड प्लेट. फर्स्ट प्लेट एंड सेकेंड प्लेट बोथ आर हैविंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ ए एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. उसको कितना सेपरेट है, इन दोनों को सेपरेट किया है डिस्टेंस डी. एंड दिस फर्स्ट there is an electric field attached to applied to this. E is called as uniform electric field. A is the area of cross section of the each plate and D is what? Distance between the two plate. Now we will consider that let Q be a charge present in a capacitor. We will consider let Q be a charge on the capacitor and V be the potential difference between the two plates. Within these two plates V is the potential difference and sigma is the surface density of charge. Sigma क्या है, इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा. तो द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज गिवन बाय व्हाट, सिग्मा. सो ऑलरेडी वी नो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V. प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था C इज इक्वल टू Q बाय V. सो इधर उसी बेसिस पे हम इधर डिराइव करेंगे. सो C इज इक्वल टू Q बाय V. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू V बाय D. V इज द पोटेंशियल एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट. अभी C का वैल्यू है Q बाई V, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1. इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू V बाई D, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2. मगर हमने फर्स्ट चैप्टर में डिराइव किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ पेपर. और प्लेन शीट कितना है उसका, प्लेन शीट कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट. मगर यहाँ पर दो प्लेट है, दिस इज़ द फर्स्ट प्लेट, दिस इज़ द सेकेंड प्लेट. तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, उन दोनों को हम सम करेंगे. तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इस पैरेलल प्लेट में दो प्लेट है और एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट. सो दो प्लेट है तो दोनों प्लेट का कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट. तो 2 विल गेट कैंसिल. तो अपने पास E का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ द प्लेट्स. नाउ ये E का वैल्यू अपने पास आ गया. अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ विल कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3. अगर 2 एंड 3 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 2 इज़ व्हाट, E इज इक्वल टू V बाई डी एंड 3 क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट. कंपेयरिंग बोथ दिस इक्वेशन V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट. सो सेंड दिस D टू सेकेंड साइड. सो क्या हो जाएगा, ये V इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी अपॉन इप्सिलॉन नॉट. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4. नाउ हमारा इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हमने क्या डिराइव किया था, C इज इक्वल टू Q बाई V. सो C इज इक्वल टू Q बाई V है और इधर V इज इक्वल टू सिग्मा D बाय इप्सिलॉन नॉट. सो नाउ कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 को अगर हम यूज़ करेंगे, सो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 का वैल्यू पुट करेंगे. तो इक्वेशन 1 क्या था, C इज इक्वल टू Q बाय V. तो इधर V का वैल्यू कितना आया हुआ है, सिग्मा D बाय इप्सिलॉन नॉट. सो C इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय सिग्मा D बाय इप्सिलॉन नॉट. सो इप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा. सो व्हाट विल गेट, Q इंटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू D. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5. तो इससे हमें क्या मिला, कैपेसिटेंस का वैल्यू मिला. C इज इक्वल टू Q इप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा इंटू D, इक्वेशन 5 हो गया. बट इप्सिलॉन, what is epsilon, epsilon is equal to Q by A. what is Q, Q is the charge. तो
दिस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. सो क्यू का वैल्यू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इंटू ए. तो क्यू इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू ए. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 5. सो इक्वेशन 5 में क्यू का वैल्यू कितना है, सी इज इक्वल टू क्यू इप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डी. सो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्यू एज सिग्मा इंटू ए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा विल गेट कैंसल. तो अपने पास क्या बचेगा, ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. सो इस डेरिवेशन से हमें क्या मालूम पड़ता है, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन नॉट. इप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. डी क्या है, डी इज कॉल्ड, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट. सो the distance between the two parallel plate, it is given by d. So total capacitance is given by what, c is equal to a epsilon naught divided by d. So this is the formula for capacitance of a parallel plate capacitor without the dielectric medium. इसके अंदर हम dielectric medium हम नहीं consider कर रहे हैं, we are considering this dielectric medium is air. But now this derivation indicates what, c is equal to a epsilon naught divided by d is what, it is the कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन है जो एग्ज़ाम में आता है. सो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ. और एक बार जस्ट देख लो, वंस अगेन इसको फास्टली मैं रिवाइज कर देता हूँ. इसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिराइव करना था. तो हमने क्या किया, कैपेसिटर का फिगर निकाल लिया, 2 पैरेलल प्लेट ले लिया, एक को पॉजिटिव कनेक्शन एक को नेगेटिव. ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, और सी क्या है, इसको अर्थिंग किया हुआ. सो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ई इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, क्यू इज़ व्हाट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वी इज़ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, sigma is what, surface density of charge. So c is equal to q by v. So using this first equation, second is what, electric field is given by E is equal to v by d. V is the potential, d is the distance between the two plate. Now we know electric field intensity for the two thin charge plate, it is given by E is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट है, तो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट. तो 2 प्लेट है तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. प्लस करने के बाद क्या अपने पास आ गया, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट. 2 विल गेट कैंसिल, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, तो हमको क्या मिलेगा, v बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d को सेकंड साइड भेज देंगे तो v इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी बाय इप्सिलॉन नॉट. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4. नाउ कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, 1 and 4 से हमको क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी. तो v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो q इंटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू डी, इक्वेशन नंबर 5 हो गया. नाउ वी नो सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a. सो फ्रॉम इक्वेशन 5 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 5. तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू सिग्मा a इंटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू डी. तो सिग्मा सिग्मा विल गेट कैंसिल, तो अपने पास क्या बचेगा, a इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d. So c is equal to a epsilon naught by d is the equation of the capacitance of a parallel plate in the absence of electric field. अभी सेकेंड क्या आ जाएगा, अगर सपोज उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. अभी विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम डाइलेक्ट्रिक इन डेट. सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फॉर्मूला क्या है, इप्सिलॉन आर. इप्सिलॉन आर मीन्स व्हाट, it is the relative permittivity of the medium between the two plates. So if in between these two plates, if we are substituting some medium apart from air, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू a इंटू इप्सिलॉन नॉट बाई डी. तो ये क्या हो गया, इन प्लेस ऑफ a we have to multiply epsilon naught into epsilon r divided by d. So what is epsilon naught, permittivity of the free space. What is epsilon r, relative permittivity of the medium between the plates. a क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. डी क्या है,
distance between the two plates. So D is the distance between the two plates, A is the area of each plate of the capacitor, epsilon r is the relative permittivity of the medium between the plates, and epsilon naught is the permittivity of the free space. So एक्सप्रेशन पूछते हैं इसमें, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ये डेरिवेशन हो गया, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ये हो गया. हमको डिफरेंस क्या याद रखना है, विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इप्सिलॉन आर आ जाएगा और विदाउट में क्या रहेगा, ए इंटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. तो ये हुआ कंप्लीट तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फार्मूला और ये है विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फार्मूला. सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स. अभी ये जो कैपेसिटर, इसके कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है. अभी फैक्टर्स जब हमको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा सी का कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट बाय डी. तो इस फार्मूले से हमें क्या मालूम पड़ता है, इस फार्मूले से हमें ये मालूम पड़ता है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट को, कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को, और कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स के लिए. सो फर्स्ट पे है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ईच प्लेट. वो किसको प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ ईच प्लेट को प्रोपोर्शनल है, मीन्स कितना प्लेट का एरिया रहेगा उसके ऊपर प्रोपोर्शनल रहेगा. सेकेंड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. सेकेंड पॉइंट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस इज व्हाट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. सो जितना ज़्यादा अभी इन दो प्लेट के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, कैपेसिटेंस उतना डिक्रीज़ होगा. सो जितना कम एरिया रहेगा इन दोनों प्लेट के बीच में उतना कैपेसिटेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. सो ये फार्मूले से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. डी क्या है, डिनोमिनेटर में है. सिंस डी इज इन डिनोमिनेटर देयरफॉर द डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. थर्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट. सो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उस प्लेट के अंदर हम कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करते हैं उस बेसिस पे हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है. सो जो कैपेसिटेंस है ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर भी. अगर किसी ने हमको पूछ लिया कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, तो 3 फैक्टर्स हैं. पहला कौन सा है, एरिया ऑफ द प्लेट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट. दूसरा कौन सा है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और तीसरा क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. सो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. कौन सा क्वेश्चन आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स. सो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट. Second points, it is direct proportional to the area of the plate. Second is what, it is inversely proportional to the distance between the plate. It is inversely proportional to the distance between the plate. And third is what, it is directly proportional to the dielectric constant of the medium between the plates. So dielectric constant कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा. तो ये 3 फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड करता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू इंक्रीज़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे. तो इसके लिए हमें सीधा सा फार्मूला क्या है, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करना है किसी भी कैपेसिटर का, तो हमें फार्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, कैपेसिटेंस का फार्मूला है सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. तो अभी इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब मुझे इंक्रीज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव टू डू इज़ ए इज़ इन द न्यूमरेटर. सिंस ए इज़ इन द न्यूमरेटर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम
ए मीन्स एरिया ऑफ द प्लेट। सो यदि मैं एरिया ऑफ द प्लेट को इंक्रीज करता हूँ, इफ़ आई इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट देन द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट? इप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज इप्सिलॉन नॉट? इट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो जो मीडियम है, इफ़ आई एम यूजिंग ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट, तब क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अभी तीसरा फैक्टर कौन सा होता है? डी का। डी का मतलब क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितना कम रहेगा दो प्लेट के बीच का, उतना ज़्यादा क्या रहेगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्या मतलब है इसका? अगर डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस डी बढ़ेगा तो क्या होगा? कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। सो यदि मुझे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करना है कैपेसिटर का, तो मुझे 3 फैक्टर्स अच्छी तरह से करने पड़ेंगे। तो पहला फैक्टर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लेट जो है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का, उस प्लेट का एरिया मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आई हैव टू डिक्रीज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दो प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस है उसको मुझे काफ़ी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और तीसरा क्या है? यूजिंग ए मीडियम ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम यूज़ करके, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ? कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आज के दिन में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है सुबह से? आज हमने देखो कैपेसिटर के बारे में कंप्लीट पूरा किया है। कैपेसिटर क्या है? व्हाट इज़ द कैपेसिटर, हाउ द कैपेसिटर इज़ वर्किंग। उसके बाद हमने मॉर्निंग में एक पॉइंट देखा था कि हाउ टू, व्हाट इज़ पोलराइजेशन। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे हम बढ़ा सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, फैराडे क्या है। व्हाट इज़ द फैराडे? कैपेसिटेंस का यूनिट है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फैराडे है। सो उसके बाद हमने देखा था फैराडे इज़ ए वेरी बिग यूनिट, तो उसको स्मॉलर पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। स्मॉलर यूनिट उसके हैं मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। उसका डायमेंशन फार्मूला हमने देख लिया था कैपेसिटेंस का, m⁻⁻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 ⁻
which capacitance of a conductor depends, shape and size of the conductor, nature of the surrounding medium, presence of any other conductor near it. फिर हमने स्टार्ट किया था कैपेसिटर क्या है. कैपेसिटर मीन्स इट इज़ ए capacitor is what? It is nothing but it is the two conducting plates separated by a small distance and it will store the charges. So capacitor is a system of two conductors separated by a small distance, separated by an insulator. और capacitor का symbol हमने देख लिया था. फिर next, now we have seen what is parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन हमने देखा. ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन पूछते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम. विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम और विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का हमने अभी देखा था. विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स व्हाट? हियर द formula is what? C is equal to A epsilon naught divided by D. The C indicates what? Capacitance. What is A? A is the area of the plate. What is epsilon naught? It is the permittivity of the free space. What is D? Distance between the two plates. Then we have seen that expression for capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric medium. If dielectric medium if we are adding, then formula will become what? Epsilon naught epsilon r A by D. Without का क्या होता है? A epsilon naught by D होता है. With dielectric medium का epsilon naught epsilon r A by D होता है. So in this way we have seen that this is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. Then we have seen factors on which capacitance of a parallel plate capacitor depend. तो हमने क्या देखा? C is equal to A epsilon naught by D. Using this formula we were able to understand that capacitance of a parallel plate capacitor depends on, it is directly proportional to the area of each plate. It is inversely proportional to the distance between the plate, and third, directly proportional to the dielectric constant of the medium between the plates. And lastly, we have seen how to increase the capacitance of a parallel plate capacitor. So to increase the capacitance of a parallel plate capacitor, we have seen C is equal to A epsilon naught by D. ये formula हमें याद रखना है. Using this formula only we will come to know that how to increase the capacitance of a capacitor. यदि मुझे capacitance
इंक्रीज करना है तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा, ए मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ द प्लेट। तो एरिया ऑफ द प्लेट मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सो व्हेन आई इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। सेकेंड थिंग, डी कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में डी है, मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ़ आई डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ तब भी मैं कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद लास्ट क्या है, यूजिंग ए मीडियम ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स। सो यूजिंग द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज के लिए इतना पूरा आज ये भेज देता हूँ, इसको भी लिख के रखना है। सो टुमारो विल सी द नेक्स्ट टॉपिक।